नई हुकूमत के आने से पहले अवाम को बिजली के झटके, बिजली ₹7.5 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को मार्च के बिल्स में इजाफी अदायगियाँ करना होगी। कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान का आईपी गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन बिछाने के फैसले की तौसीक कर दी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान $18 अरब जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। अमेरिका का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अभी रिपोर्ट्स नहीं देखी। इस मामले पर जवाब बाद में दूंगा। कहा कि नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फ़रीक नहीं बनेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा का भारत में किसानों के एहतजाज पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर तबसरे से गुरेज। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मसरत करके वापस भेज दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया। फैसला आइन के आर्टिकल 91 के शक 2 के तहत तलब किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी फुल बेंच आज ओपन समाअत करेगा। रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। मरियम नवाज शरीफ सिर्फ के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूंगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। शरीफ खानदान का तख्त लाहौर का फिर हुक्मरान, मुल्क में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला बन गई। गवर्नर बलीगर रहमान ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हल्फ लिया। वालिद और चचा समेत हमजा शहबाज ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब का हेल्थ कार्ड, एयर एम्बुलेंस और निगहबान और रिलीफ पैकेज का ऐलान। असम्बली से पहले खिताब में कहा कि मेरा दफ्तर और दिल के दरवाजे अपोजिशन के लिए भी खुले हैं। 60,000 रुपये से कम आमदनी वाले मुस्तहिक हैं। आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने का भी इंदिया दे दिया। मरियम नवाज वज़ारत आला संभालते ही मतहरिक। महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दामात का ऐलान। प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दामात का हुक्म। फौरी प्लान तलब। 5 रोज़ में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुताल्लिक़ इजलास। मरियम नवाज का टेक्सला में वज़ीर खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस। कहा कि ख़वातीन, बच्चों, अक़लियतों पर तशद्दुद हुकूमत की रेड लाइन है। CM ऑफिस पहुँचने पर वज़ीर आला मरियम नवाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाई जाएं प्लीज। मेरी सुन लें। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। पंजाब असम्बली के इजलास से अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। वोटिंग शुरू होने से पहले ही राना आफ्ताब और उनके हामी अरकान बाइकआउट कर गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने असम्बली में वापस लाने के लिए कमेटी भी बनाई। नाराज अरकान न मानने पर इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का असम्बली के बाहर एहतजाज। अरकान के जाली CM नामंजूर के नारे। न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना आफ्ताब अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हम नहीं मानते। ऐवान के दरवाजे हम पर बंद किए गए। स्पीकर ने हमें बात करने की इजाज़त नहीं दी।
वज़ीर आला पंजाब आज सुबह सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब का दौरा करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक मरियम नवाज चीफ सेक्रेटरी और IG समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज और पुलिस अफसरान से मुलाकात करेंगे। सूबाई हुकूमत ने तमाम सूबाई सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जनरल्स और पुलिस अफसरान को सुबह 9 बजे दरबार हाल सिविल सेक्रेटेरिएट पहुँचने की हिदायत की है। तमाम कमिश्नर्स, RPOs और डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि वो वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग अटेंड करें। To declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत याद आती। मैंने सियासत में आना नहीं था। 2002 के जब इलेक्शन हुए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे इनकरेज किया। मैं अपनी पार्टी लीडरशिप को सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ, पर मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे ऊपर एक बार फिर भरोसा किया है। मुराद अली शाह की हैट्रिक, मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। 148 नौमंतखब अरकान असम्बली ने वोट डाले। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए। MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। नौमंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह का असम्बली से खिताब में अपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान। कहा कि लोगों की खिदमत ना की होती तो 2/3 अक्सरियत ना मिलती। सिंध में सिर्फ पानी फराहम करना अव्वलीन तरजीह। कच्चे के इलाके से डाकू का सफाया करेंगे। इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो सीटें ली गईं उसके लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। किसी को अपनी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। सियासत में बहुत कुछ होता है, हम तनकीद से नहीं डरते। लोगों के नब्ज़ पहचानते हैं और उन्हें मनाना जानते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का अलबदाई इजलास। मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर सेहत के दरमियान तकरार। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। नताइज भुगतने की धमकियाँ। मकबूल बाकर ने इजलास से खिताब में कहा कि निगरान दौर में सूबे की खिदमत और महकमों की कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश की। दुआ है नई मुंतखब हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। PTI का मुबैशना इंतखाबी धांधले के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख कहते हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे। 8 फरवरी को हम जीत रहे थे। इलेक्शन कमीशन, DROs और ROs ने हमें हराया। इंसाफ के लिए हर अदालत में जाएंगे। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि अवाम चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत का बाइकआउट करें। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। आज सिंध भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुबारक सानी केस में नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ दीनी अदारों से मुआवजत लेने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि गलती अगर हो गई तो इस्लाह हो सकती है। जो भी फैसले की हद तक रहनुमाई करना चाहे वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में पड़े दीनी मदारिस को नोटिस जारी कर दिए। लगता है जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे। भुट्टो फांसी केस में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राय देने की पाबंद है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अदालती मुआवन साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि मार्शल लॉ दौर में जजेस आज़ाद नहीं थे। अदलिया आज़ाद होती तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी न होती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आपका कहना है कि जज आज़ाद नहीं था इसलिए इंसाफ का खून हुआ। अदालती रिकॉर्ड से साबित करें जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायज़ा लिया जा सकता है। NA 154 कहरोड़ पक्का की दोबारा गिनती में नून लीग के अब्दुल रहमान कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब्दुल रहमान कांजो ने 1,27,984 वोट लिए। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राना फिरोज को 1,20,000 से ज़ायद वोट मिले। सरकारी जमीन का तनाज़ा। पनवाकल के इलाके रजाकोट में 2 ग्रुपों का मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जवाह, 8 जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल की थी। 29 फरवरी से 2 मार्च तक मुल्कगीर बारिशों का इम्कान। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी जारी। राबता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। KPK के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब के बालाई इलाकों में आज
बादल बरसने की पेशन गोई या लबारी भी होगी। बरी गलियात और गिरदन नवाह में बर्फबारी का इम्कान है। कराची में तेज सर्द हवाओं ने मौसम यकसर बदल दिया। एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला 29 फरवरी को ईरान से बलोचिस्तान में दाखिल होगा। 29 फरवरी के सिस्टम के ज़रिए असर कराची समेत सिंध में 2 मार्च को बारिश का इम्कान है। और कौन बनेगा क़दत का सुल्तान? पीपल्स कॉलोनी सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद में ऑडिशन। न्यू न्यूज़ की टीम का अगला पड़ाव आज मुल्तान में होगा। उसने क़दत के मुकाबले जल्द न्यू न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत बनेंगे।